जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने पूछा था कि हज़रत ये तसव्वुफ़ का जो तरीक़ है ये इसकी हकीकत क्या है, ये सूफियत किसको कहते हैं, तो हज़रत ने एक अजीब जवाब दिया था। फरमाया कि हमारे इस तरीक़ यानी तरीक़े तसव्वुफ़, हमारे इस तरीक़ की इब्तिदा और इंतहा अपने आप को मिटाना है। हमारी सूफियत की जो रास्ता है इसकी इब्तिदा और इंतहा अपने आप को मिटाना है। बस मिटाना जिसने सीख लिया, बस जो फना हुआ वो उसी को बका मिलती है। लिहाजा दाना खाक में फना होता, अपनी फना को बर्दाश्त करता है, तो आप देखते हो वही बका का रास्ता इख्तियार करके तनावर दरख्त बन जाता है। तो भाई यही है। तो अखलाक के रास्ते के लिए सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ अपने आप को मिटाना है। जिस दिन आपने ये हकीकत पैदा कर ली, समझिए अल्लाह तबारक व तआला अखलाक के हसना पर फाइज कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मौलाना मुफ्ती मिर्ज़ा अहमद अख़ून साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला हाफ़िज़ीन के हसद से महफूज रखे। आमीन। तो हज़रत मैं पंजाब पाकिस्तान बहावल नगर से फ़याज़ अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, सबसे पहले तो मैं आपकी नज़र ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुर्शद की ज़ियारत का मज़ा और ही कुछ है, ईमा की हलावत का मज़ा और ही कुछ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं। पहला ये कि वलीउल्लाह की तारीफ क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि हमारे पंजाब में कहते हैं कि पीर के लिए सैयदज़ादा होना ज़रूरी है, तो इसके लिए हज़रत ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाएं और दुआओं में याद रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया अकीदतमंदाना कॉल करने का। हज़रत आपसे बड़ी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहावल नगर से कॉल आ गई, तो मेरे अपने वतन से कॉल आ गई भाई। माशाअल्लाह। कहते मेरे गराई हैं आप, गराई कहते हैं ना, तो मेरे गराई हैं आप फ़याज़ साहब, आपने तो मेरे अपने वतन से कॉल कर दी बहावल नगर से, और बहावल नगर का नाम सुनते ही पूरा जो है कहते हैं ना कि अपने बचपन और जवानी है, खैर जवान तो मैं अब भी हूँ तो सारी की सारी मेरी नज़रों के सामने दौड़ गई भाई। तो आपने बहावल नगर से कॉल की, अल्लाह ताला आपको बरकतें दे, खुश रखे। तो माशाअल्लाह फ़याज़ साहब सवाल आपने बड़े अच्छे किए हैं। पहला सवाल बड़ा अच्छा कि वलीउल्लाह की तारीफ़ क्या है, और दूसरा सवाल क्या है कि पीर को सैयदज़ादा होना ज़रूरी है। तो वलीउल्लाह की तारीफ़ तो बिल्कुल, वलीउल्लाह का जो लफ्ज़ी माना अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त, और अल्लाह का दोस्त या बस उसको वलीउल्लाह कहते हैं। और विलायत व मार्फत के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, तो वो अपने अपने दर्जे के एतबार से विलायत व मार्फत के मुकाम पे फायज़ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वली की तारीफ़ ये बयान फरमाई कि जिसको देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, बस वो वलीउल्लाह है। तो वलीउल्लाह वो जिसको देख के आपको खुदा याद आ जाए, उस अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और मार्फत का ऐसा रंग उसके ऊपर छाया हुआ हो कि उसको देखने पे तुम्हें खुदा याद आ जाए, तो समझो वो वलीउल्लाह है। तो विलायत व मार्फत इस तरह तय हो जाती है। और दूसरा जो सवाल आपने किया कि जब वो पीर मुर्शिद होने के लिए जो है वो सैयदज़ादा होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। सैयद हुए बग़ैर पीर नहीं बन सकता, पीर नहीं बन सकता। लेकिन जो नसब के एतबार से गैर सैयद है और पीर बना हुआ है, वो भी सैयद है असल में। तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कुल्लु नक़ियन व तक़ियन फ़हुव आली, जो भी नेक मुत्तकी परहेज़गार है वो मेरी आल औलाद है। लिहाजा ऐसा पीरो मुर्शद जो नेक मुत्तकी परहेज़गार है, भले वो नस्लन सैयद नहीं है, तो वो भी पीरो मुर्शद बन सकता है, और वो भी सैयद है कि उस उन्वान के एतबार से जो नबी ने बयान किया कि कुल्लु नक़ियन व तक़ियन फ़हुव आली, कि जो भी नेक मुत्तकी परहेज़गार वो मेरी आल औलाद है। तो लिहाजा एक नस्लन है आल औलाद और एक आमलन है। जो नस्ल आल औलाद है उसके अंदर सलाहियत और जब उस खूबी पैदा हो जाएगी वो पीर मुर्शद बन जाएगा। और जो अमलन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की और तक़वे का रास्ता इख्तियार किया, तो वो अमलन सैयद है जैसे नबी ने फरमाया, लिहाजा वो भी पीर मुर्शद बन सकता है। तो सैयद होना चाहिए, नस्लन हो तो सलाहियत चाहिए, और जो अमलन हो तो सलाहियत चाहिए। और सलाहियत क्या है? सलाह तक़वा, वो नबी ने मेयार बयान कर दिया। तो मुत्तकी परहेज़गार कोई भी होगा और वो अपने बड़ों से जब वो इत्तिबा सुन्नत सीख लेगा तो वो पीर मुर्शद बन सकता है। बिल्कुल इस एतबार से उसको सैयदज़ादा होना ज़रूरी है, भले वो नस्लन हो भले वो अमलन हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।